नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और समीक्षा अधिकारी वाले विद्यार्थियों से वीडियो कॉल पर जब बात हो रही थी, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाली जो वैकेंसी निकली है, इस पर बहुत सारे लोगों ने प्रेशर दिया कि सर इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, और जब हमने इसके बारे में पूछा तो सच में लोगों को नहीं पता था कि ये वैकेंसी आई भी है, क्योंकि यूपीपीसीएस के थ्रू ये वैकेंसी आई है। और आपको मैं बता दूं, बहुत ही शानदार गजेटेड ऑफिसर वाली वैकेंसी है। ग्रुप बी की आपकी ये वैकेंसी है, और इसमें सिर्फ एक पेपर होने वाला है। इसमें कोई रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा, सिर्फ एक पेपर होगा, है ना। और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और आप लोग को नहीं पता है तो अभी जाइए और अभी इसको फॉर्म को भर दीजिए। और मैं आपको कौन बता देता हूं कि इसको कौन कौन भर सकता है, इसकी एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है ना। क्योंकि पाठ्यक्रम आपको मैं बता दूं, 2005 में इसका पेपर हुआ था, और 2005 के बाद अब इसका पेपर, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी के थ्रू ईपीएफओ का एग्जाम होता है, जिसमें एक पेपर होता है, बाकी इंटरव्यू होता है ना। वैसे यूपीपीसीएस के थ्रू ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पेपर होता है ना, जिसमें आपका 75% मार्क्स होते हैं रिटन एग्जाम के, 25% मार्क्स होते हैं आपके इंटरव्यू के। तो क्या होगा इसका सिलेबस और क्या क्या चीजें, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, बहुत आसान सा पेपर है ना। क्या सिलेबस रहा था, वर्तमान में क्या सिलेबस हो सकता है, वो सारी बातों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को मेरे पता नहीं है। लेकिन अब इस चैनल के माध्यम से कि जिसको इसको पता चले, नया विद्यार्थी जो हो जिसको पता चले, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देगा। जो भी नया सब्सक्राइबर हो, जो सब्सक्राइब करेगा, वो भी कमेंट कर देगा। यहाँ पर क्लासेस आपकी पूरी फ्री चलेंगी, है ना। आपको यहाँ पर हम आपको फ्री प्रैक्टिस सीट भी देंगे, आपको पेड बैच भी इसका चलेगा हमारा। लेकिन जब नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली सिलेबस वाला जारी कर दिया जाएगा, तब अभी आप इसका फॉर्म भर दीजिए। मैं आपको इसको फुल नोटिफिकेशन बताना चाहता हूं बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको इसका फुल नोटिफिकेशन बताऊं, तो इसके पहले मैं बता दूं आपको, 22 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका था, और 22 जनवरी 2026 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें कई प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर बच्चों निकाली गई है। सबसे पहले आप लोग अपना यूपीपीसीएस के थ्रू ओटीआर सबमिट कर लीजिए। ओटीआर अगर आप भर लेंगे तो मान के चलिए 70 से 80% फॉर्म आपका भर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सीधे बात करें, किसकी बात करा जाए बच्चों, यहाँ पर सीधे बात करते हैं हम लोग, है ना। कितने रुपए लग रहा है, मैं बता दूं आपको कितने रुपए इसका शुल्क लग रहा है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, या ईडब्ल्यूएस से हैं, या ओबीसी से हैं, तो आपका टोटल 105 रुपया लग रहा है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपका 65 रुपए लग रहा है। दिव्यांग श्रेणी से हैं तो 25 रुपए लग रहा है। भूतपूर्व सैनिक है तो 65 रुपए लग रहा है ना। फिर इसके बाद यहां पर आते हैं, सीधे वैकेंसी पर चर्चा करते हैं। पहली वैकेंसी आपकी पशुधन विभाग से है, उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग से आपकी पहली वैकेंसी है दोस्तों। यहां पर देखेंगे टोटल पदों की संख्या है 404। अब यहां पर इसको मैं ओपन करता हूं, कायदे से समझाता हूं। तो पशुधन विभाग, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर पर भी आ जाएंगे। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर मैं आपको पहले बता देता हूं, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का फॉर्म वो सब विद्यार्थी डाल पाएंगे जिन्होंने एमए किया है सोशल साइंस से, है ना, या फिर सोशोलॉजी से। अगर आपने हिस्ट्री से किया है, ज्योग्राफी से किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, या फिर आपने क्या नाम है सोशोलॉजी से किया है, तो फिर आप ये फॉर्म डाल पाएंगे। बाकी सब में कोई ना कोई योग्यता मांगी गई है नेसेसरी। आप यहां पर देख पाएंगे जो पशुधन विभाग से यहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी निकली है, टोटल पदों की संख्या 404 है। तो इसमें क्या मांगा गया है बच्चों, इसमें मांगा गया है अनिवार्य अर्हता, देख लीजिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुधन में स्नातक यानी बीवीएससी एंड एएच की उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि आपने ग्रहण करी हो, प्लस उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद से विधिवत पंजीकृत होना आवश्यक है। क्लियर है। तो ये है। फिर समकक्ष अर्हता क्या होनी चाहिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके समकक्ष अर्हता क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो आप यूपीपीसीएस की साइट पर जाएंगे तो ये साइट पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग यहां पर बात करते हैं दंत सर्जन की वैकेंसी निकाली गई है। यहां पर आपकी दंत सर्जन की वैकेंसी निकली है ना। विधायी विभाग में यहां पर वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। विधीक्षण पदाधिकारी की वैकेंसी है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सीधे किसकी, परिवार कल्याण महानिदेशक निदेशालय उत्तर प्रदेश, इसकी बात करते हैं, है ना। जिसके लिए आप आए हैं, जिसके लिए हम लोग बैच चला रहे हैं, जिसके लिए हम लोग क्लास चला रहे हैं, वो ये वैकेंसी है। इसके बारे में देखा जाए तो टोटल बच्चों इसमें कितनी वैकेंसी है मेरे भाई, इसमें टोटल 221 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 143 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की 21, अनुसूचित जनजाति की आपकी 15, ओबीसी की आपकी 20 है, ईडब्ल्यूएस की 22, और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए 4 वैकेंसी यहां पर दी गई है। अब ये समूह खा की वैकेंसी यानी बी ग्रुप की वैकेंसी है, राजपत्रित गजेटेड है, वेतन लेवल आपका पे लेवल 7 है। फिर इसके बाद उम्र कितनी मांगी गई है, यूपीपीसीएस में 21 साल मिनिमम होती है, 40 साल मैक्सिमम होती है। इसके ऊपर आपको छूट भी मिलती है, अपर एज लिमिट जो भी है ना। अनिवार्य अर्हता यहां पर देख लीजिए,
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में या सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपने क्या कर रखा हो भैया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें कर रखा हो, आप कहेंगे समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान में। अब जैसे किसमें किसमें बच्चों देख पाएंगे, आपके पास पीजी होना चाहिए, आपने सोशोलॉजी से कर रखे हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी से, साइकोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशल साइकोलॉजी से। तो अगर आपने इनमें से कहीं से भी ग्रेजुएशन सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं फिर इसके बाद मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं जारी किया गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी सिलेबस के बारे में बताऊंगा। इसके पहले यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि 5 वर्ष तक, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 75% अंक जो होंगे वो आपके किससे संबंधित होंगे दोस्तों, वो आपके रिटन एग्जाम से होंगे, और बाकी किससे संबंधित होंगे, 25% आपके, तो 25% आपके इंटरव्यू से संबंधित होंगे। तो ये वाली लाइन कहीं पर नीचे लिखी है क्या, एक बार दिखा देते हैं, नीचे चलते हैं भैया हम लोग नीचे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर ये लाइन लिखी है, आ जाओ। हाँ, हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है, यहाँ वाली लाइन है। अब ये वाली लाइन हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरेगा, जो भी विद्यार्थी दोस्तों फॉर्म भरेगा, है ना, उसको एक टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे एक स्क्रीनिंग होगी, यानी कि एक आपका स्क्रीनिंग होगी जिसमें आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर एक आपका होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि सीधी भर्ती से संबंधित जो भी नियमावली होगी वो आयोग करेगा। इसके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यहाँ पे कहीं भी लिखा होगा स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में, यहाँ पे लिखा है 75% जो अंक होंगे वो स्क्रीनिंग परीक्षा यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा, और 25% अंक आपको क्या मिलेंगे, इंटरव्यू के बाद मिलेंगे, है ना। और इसके हिसाब से आपका जो टोटल फाइनल कट ऑफ है वो जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो ये वाली बात आपको पता है। और OMR सीट पर, यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। आपका पेपर कैसा होगा दोस्तों, ऑनलाइन होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इतना समझा दिया गया, यहाँ पर कहीं पर भी सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन सिलेबस पे बड़ी चर्चा चल रही कि सर सिलेबस क्या हो सकता है। तो मैं आपको लास्ट ईयर का सिलेबस दिखा देता हूँ, है ना। ये है आपका सिलेबस। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि न्यू ईयर का ऑफर आपका शुरू हो गया। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2026 की, तो आप हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के 2026 से बैच से जरूर जुड़े। इस बैच की फीस आपकी कर दी गई है 2,999 से कम करके 1,999, है ना। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, और चाहे यूपी पीसीएस आरओ की बात करें, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की बात करें, इन सब की फीस 3500 से कम करके 2,000 रुपए कर दी गई है। बाकी सभी कोर्सेज की फीस मात्र 249 रुपए कर दी गई है, जितने भी वनडे लेवल के एग्जाम है। तो आप लोग इससे जरूर जुड़िएगा। यूपी पीसीएस 2026 का जिसने बैच लिया होगा उस वाले विद्यार्थियों को हम लोग यूपी पीसीएस 2026 वाले जो बैच लेंगे, बच्चों जो भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का बैच हमारा लेगा, उसको हम लोग ये हेल्थ एजुकेशन वाला जो बैच है, ये जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाला बैच है, उसको उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। उसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम होगा। क्योंकि देखो इसमें क्या क्या सिलेबस है मैं आपको बता दूं। सिलेबस जो दिया गया है वो ये है कि जो 2005 में पेपर हुआ था तब से पेपर नहीं हुआ। अब खंड शिक्षा अधिकारी, है ना बेटा, याद रखिएगा, खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी जारी की जाएगी। एचईओ की वैकेंसी आ गई, बीईओ की वैकेंसी बहुत दिन से लटकी हुई है, तो अब आपकी बीईओ की वैकेंसी भी जारी कर दी जाएगी। बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है अभी, जितना मुझे सुनने में आया है ये यही है कि बहुत ज्यादा 56 या 58 वैकेंसी थी, है ना। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं और अधियाचन प्राप्त हुए हैं, तो लगभग 100 प्लस हो गई है। तो 100 प्लस हो जाएगी तो बहुत बढ़िया बात रहेगी, है ना। तो कंपटीशन गला काट होगा, लेकिन आपको पता है। तो एचईओ के बाद अगली वैकेंसी बीईओ की आने वाली है, ये कंफर्म है ना। बीईओ का सिलेबस भी वही है जो यूपी पीसीएस का है ना, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, वही सेम सिलेबस इसका है। यहां पर एक बात समझिएगा, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसका जो सिलेबस था, और हो सकता है यही सिलेबस इस बार भी फॉलो हो, इसलिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। सबसे ज्यादा क्या आएगा, सामाजिक विज्ञान सबसे ज्यादा। पिछली बार क्या होता, 150 क्वेश्चन आते थे, 150 क्वेश्चन, जिसको 3 सेट में बांटा गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी। उत्तर प्रदेश विशेष के 50 क्वेश्चन थे, सामाजिक विज्ञान के यानी समान अध्ययन के 50 क्वेश्चन थे, और स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान या स्वास्थ्य विज्ञान के हेल्थ साइंस के आपके 50 क्वेश्चन थे। हेल्थ साइंस का सिलेबस क्या दिया गया था, हेल्थ साइंस में सिलेबस था पोषण। पोषण आप समझते हो, न्यूट्रिशन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, विटामिन, खनिज लवण,
फैट, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। पूरी शारीरिक क्रिया विज्ञान पढ़ना पड़ता है, यानी जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम हो, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे कोई भी श्वसन तंत्र हो, तो जितना भी पाचन तंत्र है और जो जितना भी फिजियोलॉजी है वो सब आपको पढ़नी पड़ती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी 70% जो सिलेबस है वो बायोलॉजी का रहता है। इसके बाद जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट जॉब हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम सिलेक्शन, उसका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो बायोलॉजी से ही आ जाएंगे। जो बाकी जो बचता है वो बालक के, महिलाओं से संबंधित और जन योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, है ना। और इसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित जो संगठन है उनसे क्वेश्चन होते हैं। आशा कार्यकर्ता और एएनएम, है ना, आशा कार्यकर्ता क्या करती हैं, एएनएम क्या करती हैं, इनसे संबंधित जो नियमावली होती है उससे सिलेबस में होता है। तो 50 में से 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के आसपास, 30 से 35 क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं, 15 क्वेश्चन बाकी इन सब से होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सिलेबस बताया है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना शुरू कीजिए, इसी के अकॉर्डिंग। अदरवाइज सबसे पहले आप क्या करिए, यूपी स्पेशल और सामाजिक विज्ञान आप ये पढ़ना शुरू कीजिए। सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उसी से काम आपका हो जाएगा, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, करंट अफेयर, है ना, और ये स्टैटिक वाला पार्ट, तो इतना। और डेली बेसिस पे आपकी क्लास चली रही है। आपको मैं बता दूं कि ये वैकेंसी आ गई है आपकी जनवरी के लास्ट में या फरवरी की शुरुआत में। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी आ जाएगी, उसमें भी सेम सिलेबस है, वही एसएसटी पूछी जानी उसमें भी, उसमें लेकिन 25 नंबर की कंप्यूटर आती है, 10 नंबर की इंग्लिश आती है, 10 नंबर की हिंदी आती है, बाकी 20 नंबर की यूपीजी की आती है। तो एक तीर से कई शिकार बच्चों आप कर सकते हो। तो जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच लिए हुए हैं आरओ एआरओ का, या जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का बैच लिए हुए हैं, उन विद्यार्थियों को हमारा ये नया वाला बैच, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाला बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम रहेगा। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, जो भी विद्यार्थी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के बैच को जोड़ेगा वो एक तीर से कई शिकार कर सकता है ना। और इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले विद्यार्थी जो हमसे पढ़ रहे हैं वही सेम सिलेबस है, वो इसका फॉर्म डाल दें अगर आपने पीजी कर रखा है सोशल साइंस या सोशोलॉजी से। तो ये वैकेंसी के बारे में आपको पता चल गया। तो बस इतनी बात हमें आपको बतानी थी। हैप्पी न्यू ईयर के ऑफर भी दे दिए। अगर आप वनडे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सारे वनडे लेवल के एग्जाम की फीस 249 रुपए कर दी गई है, और ये कल ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर रात में 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। लगभग 24 से 26 घंटे आपके पास हैं, जाइए और बैच बाय कर लीजिए। और एक बार आप अगर एसएसजी गुरुकुल के स्टूडेंट बन जाते हैं तो फिर बहुत सारे ऑफर आपके लिए आते रहते हैं अंदरूनी, और जो आपको एप्लीकेशन पे मिलते रहते हैं, कि सिर्फ आपके लिए ये ऑफर है। बाकी एक बार आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, कोई भी बैच ले लीजिए, कोई भी बैच से जुड़ जाइए। समझ में आ गया? क्योंकि हम अपने पुराने वाले विद्यार्थियों को बहुत महत्व देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।